आज इसका क्लास नंबर दूसरा है ना। आज इसको लगभग खत्म के कगार पे हम लोग लेके चले जाएंगे सर, है ना। अगले दिन क्वेश्चन आंसर करें। केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है तुमको, फिजिक्स से ज़्यादा चैप्टर पढ़ना है। किसमें सर? तो केमिस्ट्री में। ध्यान रखना, भार पड़ा है केमिस्ट्री पढ़े में, कोई भार नहीं पड़ता, बहुत आसान चीज़ है ना। चलो ध्यान देना। तो कल हम लोग सर क्या क्या पढ़ लिए थे, तो पीछे क्लास में थोड़ा सा क्लास में ध्यान देना है। कुछ हो गया? कोई चीज जानते हो भारी पता है कौन चीज लगता है? जब कोई चीज नहीं समझ में आता है तब। अगर कोई चीज केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, वो 12th वाला केमिस्ट्री के फेर में मत रहना। यहाँ देखो 10th का केमिस्ट्री, 9th का केमिस्ट्री है, 10th का केमिस्ट्री है। यहाँ बहुत आसानी के साथ समझाने वाला रहेगा ना, तो तुमको सारा बात समझ में आएगा बाबू। ध्यान देना। कल हम लोग क्लास में चल रहे थे सर, तो कल हम लोग क्लास में ना पदार्थ को देख लिए थे। किसको देख लिए थे? है ना। पदार्थ को क्या किए थे सर? तो देख लिए थे। और पदार्थ को पहले दो भाग में बांटे थे। पहला क्या बांटे थे सर? तो भौतिक गुण के आधार पे। किस गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पर। पहले गुण के आधार पे बांटे थे सर। किसके आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर। और उसके बाद किस गुण के आधार पे बांटे थे? रासायनिक गुण के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर। तो इसको कई भागों में बांटे थे सर? तो दो भागों में। याद करो पहले पिछला क्लास को। तो एक बांटे थे भौतिक गुण के आधार पे और दूसरा बांटे थे रासायनिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे क्या बांटे थे सर? तो तीन तरह से। क्या बोले थे सर? ठोस, एक क्या था? द्रव, और तीसरा क्या था? गैस। और रासायनिक गुण के आधार पे क्या बांटे थे सर? तो दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। एक को क्या बोले थे? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा को क्या बोले थे? अशुद्ध पदार्थ। बोलो याद है ना? बोलो क्लियर है ना? आप थोड़ा सा यहां से केयर करना बाबू कि ये जो शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ है, इसका दूसरा नाम दे रहे थे सर, जिसका नाम क्या दे रहे थे? मिश्रण। क्या दे रहे थे? और इसको भी दो भाग में बांटे थे। एक को बोले थे समांग मिश्रण। क्या बोले थे? और एक को क्या बोले थे? विषमांग मिश्रण। एक को बोले थे समांग मिश्रण और एक को बोले थे विषमांग मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांट दिए थे सर। एक को बोले थे तत्व और दूसरे को बोले थे यौगिक। एक को बोले थे तत्व और दूसरे को बोले थे, तत्व को तीन भाग में बांटे थे। धातु, और क्या था? अधातु, और क्या था? उपधातु। धातु था, अधातु था, उपधातु था। यौगिक को दो भाग में बांटे थे। एक को बोले थे कार्बनिक यौगिक। क्या बोले थे? और एक को क्या बोले थे? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोले थे सर? तो अकार्बनिक यौगिक। और हम पहले बताए थे सर कि पदार्थ को जो पढ़ना है वो किस गुण के आधार पे पहले पढ़ लेना है सर? तो भौतिक गुण के आधार पे। और भौतिक गुण के आधार पे सर हम लोग ने ठोस को पढ़ लिए थे कल, कि ठोस क्या होता है और ठोस का गुण को पढ़ लिए थे। आज थोड़ा सा हेडिंग डालना है किस पर सर? तो द्रव पे। किस पर हेडिंग डालना है सर? तो द्रव पे। और ये द्रव क्या होता है सर? द्रव पदार्थ क्या होता है यहाँ पर क्लियर करना। द्रव पदार्थ यानी सर द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ केयर करना। ये द्रव पदार्थ क्या होता है सर? केयर करने की बात ये है सर कि सर हालांकि है तो ये भी पदार्थ है। क्या ये पदार्थ? लेकिन एक ये मान लो कि सर कण इसके बहुत सटे सटे हैं। कण इसके क्या हैं? बहुत सटे सटे हैं। इसीलिए ये किस अवस्था में है सर? तो ठोस अवस्था में। ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। इसके कण क्या होते हैं? बहुत सटे सटे होते हैं। इसलिए ये किस अवस्था में होता है सर? ठोस अवस्था में। ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। लेकिन थोड़ा सा केयर करना बाबू कि सर अगर इसके कण थोड़ा सा दूर दूर पर हो जाए। क्या पर हो जाए सर? तो दूर दूर पर। यानी एक कण, दो कण, ये कुछ कणों के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार इतना दूरी दूरी पर हो जाए, तो तुम थोड़ा सा केयर करो कि ये कण अगर थोड़ा सा दूरी दूरी पर हो जाए तो ये क्या कहलाता है सर? तो द्रव अवस्था में। क्या कहलाता है सर? द्रव अवस्था में। और अगर कण और दूर दूर पर हो जाए सर, कणों का दूरी और बढ़ जाए सर, तब ये किस अवस्था में हो जाएगा सर? तो गैस अवस्था में। किस अवस्था में हो जाएगा? गैस अवस्था में। यानी सर सारा खेला किसका है? कणों का है। सारा खेला किसका है? कणों का है। अगर कणों का संगठक बहुत अधिक घना है तो वो पदार्थ किस अवस्था में हो जाएगा? ठोस अवस्था में। जैसे ये मार्कर किस अवस्था में है? इसको गर्म कर दो, हीट दे दो, तो इसके कणों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, वो क्या हो जाएगा सर? हीट देने के बाद वो बल, आकर्षण बल, जो बंधन बन रहा है एक कण दूसरे कण से, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? और टूट जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएगा, मतलब ये पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तो पिघल जाने का मतलब क्या हुआ सर? कि इसके कण अभी बहुत सटे सटे थे, अब इसके कण क्या हो गए? दूर दूर हो गए।
क्या हो गए सर? तो दूर दूर, तो वो किस अवस्था में हो जाएगा? द्रव अवस्था में। लेकिन कण अगर और भी दूर दूर रहा तब उसको तो एक कण दूसरे कण को खींचने वाला है ये नहीं है, तो कुछ इधर निकल जाएगा और कुछ इधर निकल जाएगा। गैस को अगर छोड़ दिया जाए हवा में अगर बाहर, तो देखते हो ना गैस पूरे हवा में फैल जाता है सर, काहे कि उसके कण एक दूसरे को खींचे नहीं पाते हैं। लेकिन सर ठोस वाला में ऐसा नहीं होता है, उसको जैसी रखोगे वैसी रहेगा, क्योंकि एक कण दूसरे कण से इतना ताकत लगा करके खींचे हुआ है कि उसको ना उड़ने दे रहा है ना उसको टघरने दे रहा है। बात समझ में आया? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। कणों का दूरी बढ़ जाए क्या हो जाएगा? द्रव। कणों का दूरी और बढ़ जाए क्या हो जाएगा? क्लियर है सर? तो याद रखना सर कि द्रव पदार्थ जो है इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? आकार अनिश्चित क्यों होता है पता है? इसको अगर गिलास में एक गिलास पानी रखो तो गिलास के आकार का हो जाएगा, उसी पानी को कटोरा में डाल दो तो वो कटोरे के आकार का हो जाएगा, और उसी पानी को अगर बाल्टी में डाल दो तो वो कैसे आकार का हो जाएगा? बाल्टी के आकार का हो जाएगा। यानी इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? लेकिन ठोस पदार्थ का आकार क्या हो रहा था? ध्यान रखना कि सर लिखेंगे द्रव का, किसका बाबू? द्रव पदार्थ का। किस पदार्थ का? द्रव पदार्थ का आकार क्या होता है सर? तो अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। छोटी छोटी बात है सर, क्वेश्चन आपको दाग देता है। अनिश्चित होता है। आगे लिखेंगे बाबू कि द्रव पदार्थ का, किस पदार्थ का? द्रव पदार्थ का। द्रव पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है सर? तो निश्चित होता है। याद रखना है। जबकि ठोस पदार्थ का द्रव, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों को दोनों क्या हो रहा था? निश्चित। लेकिन द्रव पदार्थ में क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित होगा सर। अगर 1 लीटर पानी है तो वो क्या रहेगा? 1 लीटर। अगर इसको जग से अगर गिलास में डाल दिए तो केवल और केवल क्या बदल जाएगा? आयतन में कोई परिवर्तन, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिखता है बाबू कि द्रव पदार्थ में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर? द्रव पदार्थ में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। बहाव की प्रकृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर? बहाव की प्रकृति पाई जाती है। क्या है बाबू? तो द्रव पदार्थ में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। उसके खुले जगह पर छोड़ दोगे तो वो टघर जाएगा, बह जाएगा। लेकिन ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती है, लेकिन द्रव पदार्थ में बहाव की प्रकृति पाई जाती है। याद रखना ये द्रव है। क्या है बाबू? द्रव। इसका द्रवनांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठोस है ना तो इसलिए वो अधिक होगा सर, उसको पिघलने में ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगी। इसको खोलने में और वाष्प बनने में ज्यादा उष्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या एक लोहा को जितना पिघलने में टाइम लगेगा क्या उतना पानी को खोलने में टाइम लगेगा? पानी जल्दी खोल जाएगा सर। इसलिए इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। किसके तुलना में? किसके तुलना में? लिखेंगे बाबू कि द्रव पदार्थ का। किसका बाबू? द्रव पदार्थ का। द्रव पदार्थ का। किसका? द्रव पदार्थ का। द्रवनांक क्या लिखेंगे? द्रवनांक तथा क्वथनांक। द्रवनांक तथा क्वथनांक। द्रवनांक तथा क्वथनांक। एक लड़का कल फोन किया, ठीक ना, व्हाट्सएप पे करके और क्या कह रहा कि सर आपका सब कुछ बदल गया सर, केवल राइटिंग नहीं बदला। वो 2010 में हमसे पढ़ा था और कह रहा कि सब कुछ बदल गया सर, और आज आपका वीडियो देख रहे थे राइटिंग नहीं बदला है सर अभी तक आपका। आप बदल गए हैं लेकिन आपका राइटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सच में जैसे पहले से लिख रहे थे अभी तक वैसा ही लिखे। तो उसको फिर आश्वासन दिए कि नहीं बाबू कोशिश में लगे हुए हैं, और सही बात है प्रयास में लगल है, ऐसा नहीं है। तो उसको फिर आश्वासन दिए कि थोड़ा दिन सब्र करो, सुधर जाएगा। मरा घोड़ा घास खाएगा, ठीक ना, खाएगा, देखना एक दिन सुधर जाएगा राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। द्रवनांक तथा पहले से अच्छा कर लिए हैं, पहले से तनी सुधार लिए, धीरे धीरे सुधर जाएगा। भगवान चाहेंगे तो, भगवान के चाहे से राइटिंग सुधरता है, हमारा चाहे से सुधरेगा, ठीक ना, और हम चाह रहे हैं। हाँ वो मेरे हाथ में है तो उसको हमको करना पड़ेगा, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। बात समझ में आया? तब अब बताओ मैट्रिक पास भगवान करा देता थी? पढ़ लिख रहे हैं हम और किस्मत लिखेगा दूसरा कोई? जो पढ़ लिख रहा है बाबू किस्मत अपना वही ना लिखेगा कि अनपढ़ आदमी लिखते किस्मत रे? बताओ, भगवान को केवल और केवल का तो अरबी समझ में आता है और संस्कृत समझ में आता है, मैथ कहाँ से उनको समझ में आएगा? वो पास कैसे करवाएंगे? बताओ, सोच करके देखो, है ना?
हम लोग के धर्म में अगर पूजा पाठ हुए तो हमारा पूरा अरबी चल रहा है, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, भगवान को पूरा पूरी समझ में आ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूजा पाठ चल रहा था संस्कृत में चल रहा है तो भगवान दो ही भाषा समझते हैं मेरे हिसाब से, एगो अरबी समझते हैं, एगो संस्कृत समझते होंगे। अब बताओ कि मैथ में तोरा कैसे भगवान पास कराएंगे? भगवान का भाषा तो अलग है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आया? भगवान का भाषा अलग नहीं है बाबू, भगवान का भाषा गणित है, मैथ है। इस बात को तू लोग गांठ बांध लो। ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना उर्दू है, ना फारसी है। क्या है तो? अगर भगवान को समझना है तो तुमको मैथ को समझना पड़ेगा। जब तक मैथ नहीं समझ में आएगा तब तक इस सृष्टि नहीं समझ में आएगा। काहे कि पूरा का पूरा सृष्टि एक नियम अनुसार बना हुआ है, और उस नियम को समझने के लिए, उस कैलकुलेशन को समझने के लिए, और भगवान के बनाए हुए चीज को समझने के लिए तुमको मैथ समझना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा गणितज्ञ भगवान को बेहतर तरीके से समझता है, उतना बढ़िया फिजिक्स के साइंटिस्ट भगवान को नहीं समझ पाता। वो तो कह देगा कि है ये ना हो जो, यहाँ तो न्यूटन के सब नियम से चलित हो, है ना। तो याद रखने का है कि भगवान को समझने का सही भाषा क्या है, तो वो है मैथ। क्योंकि सृष्टि को समझने के लिए उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, और इस सिस्टम को समझने के लिए कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए तुमको मैथ समझ में आएगा, तब तुमको भगवान समझ में आएंगे। बात समझ में आया? हाँ, तो याद रखना भगवान का भाषा क्या है, मैथ। थोड़ा सा भी अगर पृथ्वी से सूर्य का दूरी का अगर डिस्टेंस घट बढ़ गेलो ना तो खत्म। कैलकुलेशन देख लो कितना हेवी भगवान बनाए हैं, ठीक ना। एक इंची भी अगर आगे पीछे हो लो तो समझिए, अगर पृथ्वी की गति जिस रफ्तार से घूर रहा है, अगर ये अपना स्पीड बढ़ा दिया तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा, और टंग जाओगे बीच में, जैसे मोबाइल टंगल है, कैमरा टंगल है बीच में, वैसे टंग जाओगे बीच में, ऐसे कूद जाओगे तो ये रहे भैया हमको कोई नीचे उतारो, जो तोरो उतारे जी तो वो चोटा हूँ में टंग जी तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। बहुत मजा आ जाएगा ना। मम्मी मारे लो दौड़े तो बस ऐसे उछालवे ऊपर, हमार मम्मी तो छोटा चुम्बन कतनी, तू आओ नीचे आज। सबसे ज्यादा पता है खतरनाक सीन कब चल रहा होता है घर में? जब मम्मी पापा लड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा डर किसका है? बाल बच्चा को डर लगते रहता है कि अगर अभी मेरे हाथों से तनी सुन गलती हुआ तो उधर तो मुंह से लड़ाई हो रहा है, मेरे पर शारीरिक प्रहार हो जाएगा तुरंत, एकदम समय नहीं लगेगा, है ना। या उस समय जैसे मान लो कि कोई चीज बर्तन उर्तन हाथ में है, अब मम्मी पापा उधर लड़ रही है पूरा मुँहा मुही से, हम ऐसे कह लियो तो तू ऐसे कहला, तो तोरा कहलियो कि सुबह शाम के आटा पिसा के लेके चलाइए, तू गेहूं पिसा के लेके चलेला। अगर इस तरह का अगर कहीं बात हो रहा है और तुमसे हाथ से मान लिया जाए कि एगो कटोरा है हाथ में और गिर जाए, बस तो हाथवा में ताकत ना हो तो अथी ना चलाओ, बस ना चलाओ तो ट्रैक्टर ना चलाओ, पता नहीं का। और उधर तो मुँहा मुही लड़ाई हो रहा, तो ओकर बाद तो तोरा पर पूरा कुल गरहा निकल जाएगा। और याद रहे मम्मी पापा से अगर लड़ाई होते रहने तो सामने भी नहीं रहना है। जैसे मान लो कि 12 बजे दिन में अगर तुमको गलती की है ना, तो उस शाम में 6 बजे लड़ाई हो रहा है ना, तो उन्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा मार चूर करे के, तो ओकर बाद सीधा तोरा पर पढ़ा कि तू दिनवा में तो रहा हैसियत है नहीं। अब बताओ 12 बजे को 6 बजे से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन प्रहार तो डर के रहना है थोड़ा सा, ठीक ना। थोड़ा सा डर बनाए रखना है अपने मन में, क्या कि मम्मी पापा का लड़ाई मुँहा मुँह हुआ प्रहार ना हो सका हो, प्रहार तोरा पर हो जी तो, ठीक ना। अगर मम्मी डांट रही है अगर बाल बच्चा को, तो पापा भी सुख भूख लगे ले कि अभी एक शब्द बोलना नहीं है कि उन्हें तो शारीरिक प्रहार रहने जो चले तो ना इतना बात सुन जिमा कि एकदम धाए कि तोरा तो आने समझ में आओ, तोहरे चलते तू ही तो बिगाड़ के रख ले है। जिसे लगे थे कि बाप बेटा दोनों गुली डंडा खेले निकल जा रहा है रोज रोज, तैसे बेटा के बिगाड़ के बाप रख ले ना। तरह तरह का समस्या हो जाता है। तो औरत जात ऐसा ही होता है, और खास करके यहाँ हमारे यहाँ के औरतें ऐसा ही होती है। शहरों की औरतें वैसा ही नहीं होती है, हमारे यहाँ की औरतें वैसा ही होती है ना। ओकर बाद ओकरा याद पड़ जो नहीं कि एगो हमार घास खा गल एगो के बकरी, तू घरवे में से कि हमरा तो और जलील कैले रहा थी, घरे वाला तो घरे वाला बाहरे वाला भी नहीं छोड़ती, वही घड़ी घरवे में बोले लगता, ओकरा वही घड़ी सब याद आ जाए कि लाओ अभी हम सब वसूल दो। चलो आज ध्यान देना क्या कह रहा है। तो द्रव पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, कम होता है। क्या होता है सर? तो कम होता है। किसके तुलना में ये कम होता है? ठोस के तुलना में। किससे तुलना कर रहे हैं इसका सर? तो ठोस की तुलना में। ठोस की तुलना में ये क्या होता है सर? तो कम होता है। बोलो बात क्लियर है? आगे चलोगे बाबू तो लिखेंगे सर कि इसका घनत्व, यानी किसका घनत्व? द्रव पदार्थ का घनत्व, यानी इसका घनत्व ठोस से क्या होता है सर? तो कम होगा। क्या कि सबसे ज्यादा घना कौन होगा? ठोस होगा। सबसे ज्यादा घना कौन होगा? इसीलिए तो वो क्या में है? ठोस में है।
इसीलिए वो क्या में है, क्योंकि उसका घनत्व क्या है, उच्च है। कणों के बीच आकर्षण बल क्या है, अधिक है, इसीलिए वो क्या किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। बोलो बात क्लियर हो गया सर। तो आज बाबू लिखेंगे इसका घनत्व ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो कम होता है। क्या होता है सर, तो कम होता है। बोलो बात क्लियर है सर। ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। लिखेंगे सर कि इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण, दो कणों के बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो लिखेंगे सर कि अंतर आणविक आकर्षण बल, कौन सा बल, अंतर आणविक। सब क्वेश्चन यहां से आता है बाबू, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है सर, तो ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो कम होता है। यानी सर अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो अच्छा सर अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, तो बताओ कि अंतर आणविक स्थान क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो अधिक होता है। क्या होता है सर, तो अधिक होता है। संपीड्य का मतलब समझ में आता है, संपीड्य का मतलब समझ में आता है। संपीड्य मतलब होता है बाबू किसी चीज को दबा करके, प्रेशर लगा करके और उसके एरिया को कम कर देना, एरिया को क्या कर देना, कम कर देना। तो द्रव पदार्थ जो होता है वो संपीड्य होता है। क्या होता है सर, तो ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ तो असंपीड्य होता है, मतलब इसको दबा करके और कम करना चाहेंगे तो ये कम हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपीड्य होता है, लेकिन द्रव पदार्थ ठोस की तुलना में थोड़ा सा संपीड्य होता है। सबसे अधिक संपीड्य कौन होगा सर, तो गैस। देखते हो ना 14 किलो 15 किलो गैस को एगो छोटा सा सिलेंडर में बंद कर देते हैं सर, दाब लगा करके, क्या लगा करके, उसका टंकी देखते हो कितना मजबूत बनाया जाता है ना। वो टंकी अंदर से गैस भले ही बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन क्या करता है वो, तो टंकी का जो लेयर होता है वो बाहर से दाब लगा देता है, कब तक ना निकले तो वो भैया तू अभी यहीं रहा, निकल जी मैं बाहर, आतंक मत जीते। समझ में आ रहा है। एगो सिलेंडर फट जाता है, एगो सिलेंडर अगर नीचे फट जाते है पूरा एक तल्ला और दो तल्ला समेत गायब हो जी मैं सब। सोचो एकदम जहां बैठे लूँ नीचे फट जाऊँ। है किचन रूम, यहाँ नहीं है, ऑफिस के पास है ना, ऑफिस के बगल वाला में वहां है, वो दोनों पर्दा के बीच का है ना। एकदम ब्लास्ट करेगा तो तुम ऊपर से गायब, ये अल्लाह है, ये नहीं यहाँ पर कुछ है, ये नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अंतर आणविक स्थान ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो क्या होता है सर, क्या होता है, अधिक होता है। लिखेंगे सर इसमें 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 क्या लिखेंगे सर, इसका घनत्व उच्च होता है, इसमें अंतर आणविक स्थान क्या होता है सर, तो अधिक होता है। किसके तुलना में सर, तो ठोस के तुलना में। एक बात यहां से याद रखना बाबू कि एक होता है सर कणों गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, कणों का जो गति होता है ना वो ज्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। जैसे पानी को एक गिलास लो, एक गिलास पानी लो और ओकरा में शीशा का अगर गिलास रहेगा, देखोगे ना कण जो है से गति करते रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं सर, है ना। लगेगा कि कखनी पी जीते हमरा कि कखनी पी जीते, भैया अभी थोड़ा सा मौका और टहल ले, ठीक ना। तो कभी देखोगे ई कोना में जाएगा, कभी वो कोना में, एक निश्चित मार्ग पे भी नहीं वो टहलता है, इधर उधर जिग जैग पाथ पे टहलता है सर। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, उसका नाम क्या तो देते हैं, आज सुबह पढ़ा रहे थे 9th वाला बैच को, पता नहीं, याद आ जाएगा, चलो ध्यान देना। तो याद रखना है सर कि इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं सर, तो कण। यानी सर किसके कण, कण के बात कर रहे हैं, यानी जो द्रव पदार्थ होता है, क्या होता है सर, द्रव पदार्थ में कणों का गति, कणों का गति, कणों का गति, या कह सकते हैं गतिज, कणों का गति क्या होता है सर, तो कहेंगे ठोस की तुलना में। कणों का गति किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में क्या होता है सर, तो अधिक होता है। क्या होता है सर, तो अधिक होता है। क्या होता है सर, तो अधिक होता है। बताओ बाबू कि इसके कण थोड़ा थोड़ा गति करते हैं सर। बताओ ईटा के कण घसक करके यहां से यहां अपने से आना चाहेगा तो आ पाएगा, लेकिन द्रव में तो ऐसा हो जाता है। और गैस में तो पूछो नहीं, कण पूरा गति करता है सर। ये रूम में अगर एक बार धूरी उड़ा दिया जाए तो एक हिया वाला कण चल करके हुमा चला जाएगा, हुमा वाला यहाँ चला जाएगा, पूरा उड़ता है ना सर। कहीं कहीं पे खपड़ा का घर होगा ना तो देखोगे नहीं तो वहां से जो सूरज का प्रकाश आते रहता है ना, एकदम पूरा टॉर्च नियन आएगा, और यहाँ से देखोगे नहीं तो जो रोशनी जैसे जाएगा तो वहां से देखो कितना कण उड़ते रहता है, तो पता चलता है ना, साफ साफ वहां पर दिखता है कि कण कितना उड़ रहा है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि कण कितना उड़ रहा है,
दिख रहा है ना। तो गैसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, गति सबसे ज्यादा कण किस में करते हैं सर, तो गैस में। लेकिन ठोस में देखोगे तो बाबू द्रव की तुलना में क्या है, तो दम नहीं है, लेकिन द्रव में देखोगे तो ठोस की तुलना में अधिक है, ठोस की तुलना में अधिक है। तो कणों का गति ठोस की तुलना में क्या होता है, इसमें अधिक। किसमें सर, तो द्रव में। ये लगभग किसका गुण था सर, तो ये द्रव पदार्थ का गुण है। बोलो बात क्लियर है सर, याद रखने का है सर, ये क्या है सर, तो द्रव पदार्थ का गुण है। बोलो क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना सर कि ठोस द्रव गैस में हम तीनों का तुलना एक साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, ठोस द्रव और गैस में। सबसे पहले अगर हम गतिज ही ऊर्जा की बात करते हैं, किस ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा का, तो बताओ बाबू गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा, तो कहेंगे कि सर गैस में होगा। किस में होगा सर, उससे कम किस में होगा, द्रव में। और गतिज ऊर्जा सबसे कम किस में होगा, ठोस में। अरे बोलो बाबू, होगा कि नहीं होगा। अगर हम अंतर आणविक स्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंतर आणविक स्थान, किसकी बात कर रहे हैं, अंतर आणविक स्थान, तो बताओ अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक किस में होगा, अंतर आणविक स्थान। कणों के बीच का जो स्थान होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, गैसों के कणों में ना होगा। गैसे के कण ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं सर, इसीलिए तो वो किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में। तो आपको क्या कह रहा है यहां से कि अंतर आणविक स्थान, बताओ सबसे अधिक किस में होगा, उससे कम किस में होगा, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में सर। अगर आपसे बात किया जाए अंतर आणविक आकर्षण बल का, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, तो बताओ बाबू अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, किस में होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल किस में होगा सबसे अधिक, ठोस में होगा। उससे कम किस में होगा, द्रव में होगा। और उससे कम किस में होगा, सबसे कम गैस में होगा सर। आकर्षण बल अगर अधिक रहता तो इसके भी कण सट जाते। अरे बोलो यस या नो सर। अब थोड़ा सा यहां से केयर करना है बाबू की घनत्व का बात करो। किसका बात करो सर, घनत्व का। तो बताओ बाबू घनत्व सबसे अधिक किसका होगा। अभी हम गैस का गुण लिखाएंगे लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं। तो यहां पर घनत्व जो होगा वो सबसे अधिक किसका होगा, सोच करके देखो। तो सबसे ज्यादा घना कौन होगा सर, ठोस होगा। और उससे कम घना कौन होगा, द्रव होगा। और सबसे कम घना कौन होता है सर, गैस। इतना कम घना होता है सर कि इस तरफ से उस तरफ दिखता है। देखो ना पूरा रूम में हवा भरा हुआ है ना, लेकिन फिर भी यहां से वहां दिख रहा है कि नहीं सर, ट्रांसपेरेंट है। एक तरफ से दूसरे तरफ दिखता है सर, घनत्व कम होने के कारण। क्लियर है सर। तो लिखेंगे घनत्व में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, ठोस का। उससे कम किसका होगा, द्रव का। और सबसे कम किसका होगा, गैस का। बोलो बात क्लियर है सर। विसरण समझ में आता है, विसरण, विसरण समझ में आता है। किसी पदार्थ में कोई चीज को फैलना क्या कहलाता है, विसरण। किसी भी पदार्थ में कोई चीज को क्या करना सर, तो फैलना क्या कहलाता है, विसरण। जब कभी रास्ते में जाते रहो, बगल में वो कुत्ता मरल रहे बहुत दूर खेत तरफ, है ना, कुत्ता या चूहा मरल रहे खेत में बहुत दूर, और रोड से तुम जाते रहो, देखो महकिया एकदम नकिया तर भग से आई तो एकदम अचानक से होती परी जिमित। और तखनी लगता नहीं कि अभी ऐसे कहे खिंचलिए तनी सुन पार हुई थी तक खींचती है। तो क्या करे आदमी, जान थोड़ू रहा है कि होती परी महक आ गया होगा। होता है ना ऐसा, जैसे कोई परफ्यूम मार करके अभी ऑफिस में बैठे, महक तुमको यहाँ लग जाएगा, लग जाएगा ना। जैसे एक गिलास पानी लो और ओकरा में एक बूंद स्याही डालो, तो देखो वो स्याही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन क्या एगो मट्टी का ढेला लेते हैं और ओकरा पर एक बूंद स्याही डालते हैं, क्या स्याही पूरे ढेला में फैल जाएगा। पानी डालेंगे तो क्या पानी पूरा ढेला में फैल जाएगा, नहीं। विसरण की क्रिया जो होती है वो सबसे कम किस में होती है, ठोस में। उससे अधिक किस में होगा, द्रव में। और सबसे अधिक किस में होगा, बोलो बुद्धि काम किया कि विसरण की क्रिया। विसरण किसको कहते हैं सर, तो किसी चीज को किसी पदार्थ में क्या हो जाना सर, तो घुल मिल जाना या फैल जाना, क्या कहलाता है सर, तो विसरण। क्या कहलाता है सर, तो विसरण। तो बताओ बाबू विसरण की क्रिया सबसे अधिक किस में होगी, गैस में। इससे कम किस में होगा, द्रव में। सबसे कम किस में होगा, ठोस में। सबसे कम किस में होगा, ठोस में। सबसे कम किस में होगा, ठोस में। बोलो बात क्लियर हो गया, अरे बोलो बात क्लियर हो गया, बोलो बात डन है, क्लियर है। तो बताओ गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में, द्रव में, सबसे कम किस में, ठोस में। ये बात को याद रख लेना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध है सही है, और उस संबंध को दर्शाना है सर। बोलो बात डन है सर। एक होता है बाबू ससंजक बल, क्या होता है, ससंजक बल। और एक होता है असंजक बल,
एक क्या होता है, असंजक बल। एक होता है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल। तो याद रखना है सर कि ससंजक बल क्या होता है सर और असंजक बल क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ससंजक बल सबसे अधिक किसमें होता है, ससंजक बल। क्या कह रहे हैं सर, ससंजक बल। और ये ससंजक बल क्या होता है सर, तो ससंजक बल किसको कहते हैं, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है, उसको कौन सा बल कहते हैं सर, तो ससंजक बल। कौन सा बल कहते हैं, जैसे पानी अगर कहीं फर्श पे गिरा हुआ है तो एक बूंद यहाँ पर गिरा रहे, एक बूंद यहाँ पर गिरा रहे, धीरे से कहीं ओकरा ऐसे करके तनी सुन सटा दो, देखो लुदुक से सट जाएगा अपने से सर, बड़ी मजा आता है वैसे करने में। तो देखो पानी का कण किससे सटा, पानी के साथ सटा, तो समान प्रकार के कणों के बीच बल लगा, उस बल को कौन सा बल कहेंगे, कौन सा बल कहेंगे, ससंजक बल। जो अलग अलग प्रकार के कणों के बीच लगेगा उसको क्या कहेंगे सर, तो असंजक बल। क्या कहेंगे सर, तो जो समान प्रकार के कणों के बीच लगेगा उस बल को क्या कहेंगे, ससंजक बल। और जो अलग अलग प्रकार के कणों के बीच लगेगा उसको कौन सा बल कहेंगे, असंजक बल। ऐसे सोचो बाबू कि जैसे पानी का बूंद पानी के बूंद से सट गया, समान प्रकार के कण है, पानी पानी से सट गया सर, यस या नो सर, तो उस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, ससंजक बल। पेपर को चिपका दो पेपर के साथ, वो क्या कहलाएगा, ससंजक बल। लेकिन आप सोचो कि आप गिलास ऐसे देखते होगे, ठंडा के समय में अक्सरहा हो जाता है, या गिलास में ठंडा पानी रखोगे ना तो ये बात अक्सरहा हो जाता है, इसमें पानी रखो तो लगेगा ना सर बूंदा बूंदा पानी देखो बाहर चिपक जाता है गिलासवा के बाहर, लगता है ना, दिमाग नहीं काम करता है कि अंदर से पानी बाहर आया कैसे। ये तो कांच का गिलास था और इस पर चिपका हुआ कौन है, पानी। कांच का कण अलग है, पानी का कण फिर भी तो चिपका हुआ है। इस प्रकार के बल को हम लोग कौन सा बल कहेंगे, असंजक बल। कौन सा बल कहेंगे, लिपस्टिक लगाओ ठोर में, ठोर का कण अलग, लिपस्टिक का कण अलग। बताओ ये किस बल के कारण चिपका हुआ रहता है, ससंजक बल के कारण कि असंजक बल के कारण। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ससंजक बल के कारण कि असंजक बल के कारण। किसके कारण, गिलास के सतह पर पानी का चिपकना ससंजक की असंजक, पानी को पानी से चिपक जाना, पेपर को पेपर से, ससंजक। समान प्रकार के कण रहेगा क्या कहलाएगा, अलग अलग कणों के बीच लग रहा है तो क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया सर। तो ससंजक बल बताओ कि किसमें अधिक होगा सर, तो ठोस के कण एक दूसरे को सटाए हुए रहते हैं सर, तो ससंजक बल सबसे अधिक किसमें होगा सर, ठोस में। इससे कम किसमें होगा सर, द्रव में। और सबसे कम किसमें होगा सर, गैस में। बोलो बात खत्म हो गया सर। इसको कौन सा बल कहते हैं सर, तो ससंजक बल, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है। क्या लिखेंगे सर, जो समान प्रकार के, जो समान प्रकार के, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है, जो समान प्रकार के कणों के बीच लगता है, उस बल को कौन सा बल कहेंगे सर, तो ससंजक बल। क्या कहेंगे सर, तो ससंजक बल। बोलो बात क्लियर है सर। जो किस में होगा सबसे अधिक सर, तो ठोस में, उससे कम किस में होगा सर, तो द्रव में, और उससे कम किस में होगा सर, तो गैस में। बोलो बात क्लियर है सर, डन है, बोलो बात क्लियर है। चलो आ जाओ, आपको प्रत्यास्था का नाम सुने हो, प्रत्यास्था नहीं सर, आ जाओ ध्यान देना। और हम सिखा रहे हैं पहले तुमको प्रत्यास्था। आपको क्या लगा कि सर 9वां वाला चैप्टर है तो बतिया 9 में बराबर है, नहीं। क्वेश्चन यहाँ से खोदिया के पूछेगा और खतरनाक स्टाइल में पूछेगा सर। हम क्या बोल करके आ रहे हैं सर, अभी प्रत्यास्था। क्या बोल करके आते हैं सर, प्रत्यास्था। क्या बोल करके आए सर, प्रत्यास्था। ये किसी पदार्थ को संपीड्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर, तो प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं सर, किसी पदार्थ को संपीड्य कहने का मतलब सिकुड़ाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो प्रत्यास्था कहते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे ये मार्कर है, इसको मरोड़ करके छोटा करने बोले, क्या तुम कर पाओगे, नहीं ना होगा। पानी को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है सर, पानी को, गैस को तो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड किया जा सकता है। जैसे देखो ना 14 किलो गैस एगो टंकी में अट जाता है सर, है ना। उसको दाब देकर क्या किया जाता है सर, प्रेशर देकर उसको क्या किया जाता है सर, तो बंद कर दिया जाता है। टंकी को हिलाओगे ना तो वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। जब भरल टंकी आएगा ना और उसको हिलाना, या आधा टंकी खाली हो जाएगा ना उसके बाद भी उसको क्या करना, हिलाना, तो लगेगा टंकिया में गैस ना है, क्या है, पानी है।
पता है क्यों ऐसे लगता है? देखो बात को समझो। गैस के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? मान लो कि इस तरह से गैस के कण क्या है सर, तो दूर दूर है, और ये एक बर्तन में अभी रखा हुआ है सर, है ना। इसको सिकुड़ा दो, इसको जमा करो, इसमें प्रेशर डालो, तो इसके कण क्या हो जाएंगे? सट जाएंगे। और जैसे ही कणों का नजदीकियां बढ़ेगा तो वो गैस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगा? और कण सट गया तो पानी से वो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा सर। और किस अवस्था में हो जाएगा? उस अवस्था में। बोलिए यस या नो सर। तो इसलिए जब गैस को ना संपीडित किया जाता है, जब उसको प्रेशर देकर सिकुड़ाया जाता है, तो गैस गैस अवस्था से कहां बदल जाता है? क्यों बदल जाता है सर? क्योंकि कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। ये गैस में तो इसीलिए ना है कि कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पानी को हीट करो, पूरा गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करते करते समय एक समय ऐसा आएगा पानी वाष्प बन के क्या होने लगेगा? क्या हो जाता है सर? ये द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में बदल गया सर। जब हम लोग टेंपरेचर देते हैं तो जब पानी खोलना शुरू होता है तो उसके कण एक दूसरे से क्या करते हैं सर? तो दूरी बना लेते हैं। देखते हो ना पानी कितना खोलता है सर, यानी उसके बीच का बंधन बना हुआ है, एक कण दूसरे कण से वो बंधन क्या होता है सर? तो टूट जाता है। और टूट करके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वही बढ़ने के कारण वो वाष्प बन के क्या हो जाता है सर? तो उड़ जाता है। कणों के बीच का दूरी बढ़ा है, वो द्रव से क्या बदल जाएगा? और अगर द्रव में कणों के बीच की दूरी घटा तो क्या बदल जाएगा? उसमें खेला समझ में आया सर? तो आपको यहाँ समझना कि सर गैस द्रव अवस्था में क्यों आ जाता है? प्रेशर डालते हैं तो कण क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं। और सटने के बाद कणों की दूरी घटा, मतलब वो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। हम वही बात को यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्या कर रहा है सर? तो प्रत्यास्था। ये बताओ कि प्रत्यास्था क्या होता है? तो किसी पदार्थ को संपीडित करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर? तो प्रत्यास्था कहते हैं। किसी पदार्थ को क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ को संपीड्य मतलब सिकुड़ाना, संपीड्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं सर? तो प्रत्यास्था कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो प्रत्यास्था। क्या कहते हैं सर? तो अब बताओ बाबू, प्रत्यास्था सबसे अधिक किसका होगा? ठोस का, द्रव का या गैस का? तो बताओ बाबू, ठोस को अगर संपीड्य करना चाहेंगे तो होगा नहीं, लेकिन गैस को करना चाहेंगे तो हो जाएगा। तो बताओ सबसे अधिक संपीड्यता यानी प्रत्यास्था जो होगा वो सबसे अधिक किसका होगा? तो कहेंगे कि सर सबसे अधिक प्रत्यास्था जो होगा वो किसका होगा? गैस का। इससे कम किसका होगा? द्रव का। और सबसे कम किसका होगा? ठोस का। बोलो बात हो गया सर क्लियर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो प्रत्यास्था। और यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्था किसकी होती है और सबसे कम प्रत्यास्था किसकी होती है। बोलो बात क्लियर हो गया सर? राइट डाउन कि कोई बात होता है ना सर से उतारो। हो गया। एक शब्द और है बाबू जिसका क्या नाम है? सायांता। क्या नाम है सर? तो सायांता। ये सायांता क्या होता है सर? बताते हैं। क्लियर है? डन है? आएंगे मैया, आएंगे मैया। प्रीति कहाँ है रे? अंजलि कोची करती है? घर दूर तो नहीं है? दूर है तनी सुन। पूजा के घर के बगल में है प्रीति के घर। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। जमुआर में इतना खतरनाक खतरनाक दो तीन गो गली हो ने, दो तीन गो तो है ये हो, और ओकरों में से सब खतरनाक खतरनाक है। हाँ। कौन गली? हम्म। आहू हॉर्न मारा जा रहा भैंस के आगे, है ना? कल हम आ रहे थे कहीं से, ठीक ना, तो लथुआ स्कूलवा के पीछे पूरा शाम के समय था, लथुआ स्कूलवा के पीछे पूरा भैंस आदमी खोल करके ना, और पूरा रोड पे कुछ नहीं तो 20-25 गो रहे। हमार हिम्मत फट गया कि हम पार नहीं हो पाएंगे। एगो से भैंस से पार हो गए, दूगो से पार हो जाएंगे। ये बताओ कि इतना मना लाइन है, केगो के कहेंगे भैया हट जो ना दीदी,
कैसे बताओ? बहन भी बना लेंगे तो ये बात नहीं मानेंगे, ना हम ये ट्रैफिक पुलिस, हम 1 इंची ना हलवनत कर दो चलान हम फिर वो वाला रोडवा से ना आकर के और फिर देखे कि आगे बढ़ गया, उधर ही ढल रहा था, हम पुराना वाला रोड से फिर आए पूरा ही खराब का रोडवा से, कि ओकरा से पहले हम इधर से निकल जबे, ठीक ना। तो भैंस के आगे सच में बिन बजाने से कोई फायदा नहीं होता है, समझदारी से। अब देखो आदमी कहीं कहीं पे जाता है, बाराती जाते रहेगा आगे और पीछे मोटरसाइकिल से उसको निकलना रहेगा, ओकरा कोई साथ देता है? क्या जरूरी है चिंता करना? कोई चिंता करने की बात नहीं है सर। रुक जाइए, थोड़ा सा उतर के दुकाना पर नाचिए, उसके बाद माहौल शांत हो जाएगा, गाड़ी चालू कीजिए, निकल जाइए। आप भी कुछ बराती भी कुछ टाइम भी कट जाएगा। तो नहीं टुई 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 प्रहावरन उमा कौन सुने वाला हो तो भैया आज कोई नहीं, इसलिए उतरिए दुकाना पर नाचिए, निकल जाइए, तब मिल जाएगा जगह। नहीं वैसे नहीं, हम सोच रहे थे मरतो बराती जा रहा था, फंस गए पीछे हमारा। अभी कहाँ हम जा रहे थे, हाँ भगना के छठियार में जा रहे थे, पहले फंस गए थे। वो पता सा गली था, ठीक ना, और वही गली से बराती निकला था, वही गली से निकल रहे थे, हम गया जा रहे थे भगना के यहाँ से छठियार में से गया जा रहे थे, और वहाँ से निकल रहे हमारे बराती वो भर जाएगी खड़ी जाइए बाहर। हम कहें कि एकदम बिल्कुल टेंशन लेने से कोई फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसको जब तक इसका समय ना हो। हम मार मोटरसाइकिल बगल में खड़ा करके और थोड़ा दूर बराती के साथ हम आनंद ले लिया करता। जब देखो कि बराती वो गली से निकला आगे बढ़ गया तो फिर कहीं अब यहाँ से निकल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, गाड़ी चल गई बगल की गली से निकल के आगे से निकल गए। अब बता दो दुकान देख लीजिए कि नाच देख ली, तब तक सामान शांत हो गया, बढ़ गया आगे गाड़ी निकल गया रास्ते से। कभी कभी चिंता लेने का बात नहीं होता है ना, इंटरटेन कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ये बात क्लियर हुआ? क्या है सर? ये प्रत्यास्था। क्या है सर? तो एक शब्द और है जिसका नाम अभी हम क्या ले रहे थे लोगों के सामने, सयांता। क्या ले रहे थे सर? तो सयांता क्या होता है सर? तो देखो कोई द्रव पदार्थ है, मान लो कि ये पाइप है, या मान लो कि ऐसा एक नली है तुम्हारे पास, ठीक है ना सर, और इसमें क्या बह रहा है सर? तो पानी। इसमें क्या बह रहा है? पानी। मान लो कि ये क्या बह रहा है? पानी। तो सर बहेगा कैसे? इधर भी रोकी इधर भी रोकी, पानी बहेगा कैसे? वो दिक्कत नहीं, एक तरफ खोल दे रहे हैं, यहाँ से पानी निकल जाएगा। देखो ये खोल दो, अरे छोटा लो पूरे साफ हो लो, ठीक है। इन्हें से मान लो कि सतह पर क्या बह रहा है सर? तो पानी बह रहा है। ये जब पानी बह रहा है तो पानी का जो निचला वाला सतह है और ये जो नीचे जो नली वाला सतह है, ये दोनों सतह के बीच क्या हो रहा है सर? घर्षण। क्या हो रहा है सर? उसी घर्षण को क्या कहते हैं सर? तो सयांता। क्या कहते हैं सर? तो क्या बोले सर? हम सयांता का परिभाषा क्या देकर आए सर? तो थोड़ा सा क्या करना, हम क्या देकर आए सर? सयांता। ये सयांता क्या होता है सर? तो लिखेंगे किसी द्रव पदार्थ, किसी द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ जब किसी सतह से गुजरती है, क्या होती है सर? तो गुजरती है, तो उसके बीच उत्पन्न घर्षण को, किसको? उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं सर? तो सयांता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो सयांता कहते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? बताओ सयांता किसको कहते हैं सर? कोई द्रव पदार्थ अगर बह रहा है तो उसके सतह और जिस सतह से टकरा करके या बह रहा है उसके बीच के घर्षण को क्या कहेंगे सर? तो जैसे पाइप में से पानी जाता है तो पानी का सतह और पाइप का सतह के बीच जो घर्षण होगा उसको क्या कहेंगे सर? यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो देखो। ये जो सयांता है ना बाबू, ये जो सयांता तुमको दिख रहा है, ये जो सयांता तुमको दिख रहा है, ये तरलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तरलता पे। तो लिख लेंगे यहाँ से एक बात को कि जो सयांता है, क्या है सर? लिखेंगे सयांता तरलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरलता पर निर्भर करता है। सयांता जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो तरलता पर निर्भर करता है। सयांता किस पर निर्भर करता है? तरलता पर निर्भर करता है। मतलब नहीं समझे सर? यहां पर लिखो सयांता। क्या लिखो सर? सयांता। ये जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका सर? तो तरलता का। किसका सर? तो तरलता का। याद रखना है, अगर तरलता का मान बढ़ाएंगे, क्या कह रहे हैं? तरलता का मान बढ़ाएंगे तो सयांता का मान क्या होगा सर? घटेगा। सयांता का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे में बाबू अगर 20 लिखा हुआ है और यहाँ 4 है तो अभी कट करके कितना आएगा?
5, और अगर यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, अबर लिख देते हैं नीचे 5, अबर घट करके कितना आएगा? देखो तो जब 4 से भागा दिए तो कितना आया? 5 से भागा दिए तो कितना आया? नीचे वाला वैल्यू को बढ़ाए हैं तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो बताओ नीचे वाला वैल्यू को बढ़ाएंगे यानी तरलता का मान को क्या करेंगे? श्यानता का मान क्या हो जाएगा? और अगर तरलता का मान को घटाते हैं, तरलता का मान को क्या करते हैं, तो बताओ श्यानता का मान क्या होगा? श्यानता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तीर का निशान का मतलब बढ़ रहा है ऊपर और नीचे का मतलब घट रहा है। बोलो ये दोनों बातें याद रहेगी सर? बोलो बात क्लियर है सर? तो बताओ श्यानता किस पर निर्भर करता है? तरलता पर। श्यानता किस पर निर्भर करता है? तरलता पर। बताओ बाबू कि श्यानता बराबर क्या होता है? तो 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका सर? तो तरलता का। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? अगर कोई पदार्थ तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो उसका श्यानता क्या होगा सर? तो कम होगा, इसीलिए तो वो क्या हो रहा है? स्पीड में बह रहा है, घर्षण कम लग रहा है। अरे बोलो यस या नो सर? तो लिखेंगे सर कोई पदार्थ तीव्र गति से बह रहा है तो उसकी श्यानता क्या होगी? कम होगी। कोई पदार्थ यदि तीव्र गति से बह रहा है, लिखेंगे सर कि कोई पदार्थ तीव्र गति से बह रहा हो, तीव्र गति से बह रहा है तो उसकी श्यानता क्या होगी सर? तो कम होगी। बोलो बात हो गया सर? क्लियर कि अगर कोई पदार्थ तीव्र गति से बह रहा है तो उसकी श्यानता क्या होगी सर? तो कम होगी। राइट डाउन। क्लियर है सर? और अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या सर? तो गैस का गुण। किसका गुण सर? ठोस का गुण क्लियर हो गया, द्रव का गुण क्लियर हो गया, और इसके बीच में ये मैटर आया सर, इसको क्लियर कर लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं किसका सर? तो गैस के गुण, और उसके बाद अवस्था का परिवर्तन पढ़ेंगे सर कि सर कैसे कैसे अवस्था का परिवर्तन होता है सर। और अवस्था परिवर्तन खत्म, मतलब सर मैटर हो गया इस चैप्टर का खत्म। अगले दिन तुरंत हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे इसका। टॉपिक पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन को देखते चलेंगे। टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन को देखते चलेंगे। बबली प्रीवियस क्वेश्चन अथी था ना पॉलिटेक्निक वाला गाइड, उसको कल उठा करके और ले करके आना है, ठीक है? हम भी खोजने का प्रयास करते हैं, 2-3 को पब्लिकेशन का गाइड रख लेते हैं, है ना? हाँ जो भी हो, गाइड को एकदम चाट जाना है दिया नियन। तो मियाँ आप हैं, आप चाटेंगे हम लोग दिया नियन। बताओ खतरनाक आदमी वैरायटी बांट के रखा है रे। हम दांगी समाज से हैं सर। नहीं तुम नहीं, अभी दांगी समाज ना हुआ है। बताओ कोई समाज के नहीं है, कुकर्म है कार्य। तो जितना बढ़िया हम उजर शर्ट पहन ले हैं उतना ही बढ़िया एगो उजर शर्ट रहे हैं, लेकिन पोछ पाछ के वो सब बराबर कर दी थी। नहीं अभी पहने लायक रहले, अभी पहने लायक रहले मैया ले जाए वो नहीं। ठीक है रहे दो, जब कभी देखेंगे होली होली में एक आध दिन। काज नहीं धीरे से पहन के निकले पड़ जाते, निकलना जी एक रे लाद के। गाइड खरीदवा मैं या प्रीवियस क्वेश्चन खरीदवा अंजलि? कहाँ था? खोजना ना अभी ऑफिस में बहुत सारा बोरा नीचे रख लो से। एकर नीचे कोची रख ली है? एकर नीचे अभी 2 बोरा किताबें ने रखल है। बोरा में करके रखल है। एक नीचे अभी एगो पंखा रखल होगा, एक नीचे कितना इलेक्ट्रॉनिक सामान रखल होगा, सब टूटल फूटल, सब कचरा भी रखल होगा, पोस्टर बैनर फ्लैक्सवा सब हुआ वाला पोस्टरवा जो बोर्डवा मिटा रहा है से कहाँ है? सब एक अंदर घुसा के रखल है। ठीक है बोलो ठीक है। श्यानता क्लियर हुआ, प्रत्यास्था क्लियर हुआ सर, श्यानता भी क्लियर हो गया। आज थोड़ा सा हेडिंग डालना बाबू, और गैस का गुण। और यहां से देखो तो कि गैस का गुण क्या होता है सर, तो लिखेंगे गैस का गुण। गैस का गुण केयर करना बाबू, गैस का गुण। एक चैप्टर हम जैसी केमिस्ट्री निपटाएंगे तैसी हम एक चैप्टर छटाक से क्या निपटाएंगे? फिजिक्स। एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर फिजिक्स, एकदम सटासट निपटाते चलना है। मैथ तो सर वो डेली चले की चीज है, ओकरा में तो 3 दिन बाट मत वो तेंगे तेंगे हो जी। तो
है ना, उसको डेली के डेली रखने का है। देखो तो गैस का गुण में सबसे पहला गुण लिखेंगे सर गैस का, किसका बाबू, गैस का क्या होता है सर, तो कहेंगे आकार, गैस का आकार तथा आयतन, गैस का आकार तथा आयतन क्या होता है सर, तो निश्चित होता है। गैस का आकार तथा आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है सर, तो अनिश्चित होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये फैल भी जाता है सर, इसीलिए तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इतनी गो बर्तन में रख दे तो उतना ही गो में रहता, बड़ा टंकी में रख दो तो बड़ा गो में फैल जाएगा सर। रूम में गैस लीक कर जाए पूरे रूम में फैल जाएगा सर, बोलो यस या नो सर। तो कहेंगे गैस का आकार तथा आयतन क्या होता है सर, तो अनिश्चित होता है। क्या होता है सर, तो अनिश्चित होता है। लिखेंगे सर कि गैसों में, किसमें बाबू, गैसों में अंतर आणविक स्थान, कौन सा स्थान, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। तो गैसों का जो अंतर आणविक स्थान होता है, गैसों के कणों के बीच का जो अंतर आणविक स्थान होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है सर, तो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे सर। तो अंतर आणविक स्थान, तो गैसों में, किसमें बाबू, गैसों में अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे क्या होता है सर, तो कम होता है। सबसे क्या होता है सर, तो कम होता है। यानी इसके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा सर, तो सबसे कम होगा। आप इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक पर बात करो तो द्रव्यनांक और क्वथनांक सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो लिखने का है सर कि द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या सर, तो द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक सबसे क्या होता है सर, तो कम होता है, सबसे कम होता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है सर, तो सबसे कम होता है। किसका सर, तो गैसों में। बताओ बाबू कि गैस का संपीड्यता क्या होता है सर, तो सबसे अधिक होता है। गैस को संपीड्य किया जा सकता है सर, दबाया जा सकता है प्रेशर लगा करके सर। तो लिखेंगे सर कि गैसों का, किसका बाबू, गैसों का संपीड्यता, क्या बाबू, तो संपीड्यता, गैसों का संपीड्यता क्या होता है सर, तो सबसे अधिक होता है। क्या होता है सर, सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व की बात करो दोस्त तो कहेंगे कि सर इसका घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है सर, तो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। कणों के बीच गतिज ऊर्जा, किसके बीच, कणों के बीच, कणों के बीच कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बताओ बाबू क्या होगा, तो कण सबसे ज्यादा गति करेंगे किसमें, गैस में सर। तो लिखेंगे कणों के बीच गतिज ऊर्जा सबसे क्या होता है सर, तो अधिक होता है, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। बोलो बात क्लियर है सर, अधिक होता है। बोलो बात डन है सर। ये किसका गुण था सर, तो गैस का गुण था। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लिखेंगे सर कि गैसों में विसरण की क्रिया सबसे अधिक होती है। गैसों में, गैसों में विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, गैसों में विसरण की क्रिया क्या होती है सर, तो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। गैसों में जो विसरण की क्रिया होती है वो क्या होती है सर, तो सबसे अधिक होती है। बोलो बात डन है, क्लियर है। चला जाए आगे। आहा, अगे माई रे माई, भोजपुरी गाना अब तो नहीं बज रहा है प्रियांशु बिहार में, तब कैसे डीजे पर नाच चल रहा है। ये होवे के बात नहीं है, हो जाएगा मैया। सरकार अगर आज चाहिए तो अभी से बंद हो जाएगा, लेकिन चाहत पहले सरकार की होनी चाहिए। सरकार तो हम लोग के पास वैसा चाहत लगाता ही नहीं है। बस सोचो ना, दारू बंद है ना बिहार में, बंद है ना दारू बिहार में। एक को आदमी निशा में नहीं ना मिलेगा, नहीं खुलेआम बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं बंद है, ठीक है ना। और जिसको प्रमाण चाहिए वो होली में आ जाएगा मेरे पास, हम बताएंगे कि प्रमाण कहाँ दे रहे हैं कि बंद है कि चालू है, इसे हम बताएंगे, ठीक है ना। एकदम एक से एक अलग प्रजाति वाला आदमी, तिरछे चले वाला आदमी मिलता था नहीं इससे, और लगता था कि कहने ऐसे ऐसे करते करते चोटवा नली में उला डीता था, मत पूछो, गिरता था ना, हैप्पी होली, आंखों ना खुल, हम हैप्पी होली। बोलो डन है, कोनो आपत्ति विपत्ति है। प्रणाम सर, सब मजे में है, बस बैठिए, पधार रहे हैं। बोलो क्लियर है बाबू। तो ये किसका गुण था, गैसों का गुण
है ना। लेकवन से चर्चा कर रहे थे सर कि सच में बंद है ना, कि प्रमाण मिल जीते होलिया में, होली में मिल जाएगा प्रमाण। चलो आ जाओ बाबू, किसका गुण था ये सर? तो गैसों का गुण। अब गैसों का गुण पढ़ने के बाद सर इन तीनों पदार्थ को अवस्था में परिवर्तन पढ़ना है। क्या में पढ़ना है सर? तो अवस्था परिवर्तन। ये सर अवस्था परिवर्तन क्या होता है सर? तो आपको पता होगा सर कि अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस कभी कभी द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव क्या में बदल जाता है सर? ठोस में। और गैस क्या में बदल जाता है सर? तो द्रव में। और द्रव क्या में बदल जाएगा सर? तो गैस में। ये सारे अवस्था परिवर्तन को हम कल समाप्त करेंगे, और कल हम लोग सर 25 को क्या करेंगे सर? तो क्वेश्चन, और इस चैप्टर को क्या करेंगे सर? तो समाप्त। कल एक चैप्टर केमिस्ट्री का क्या कर देंगे हम लोग? समाप्त, जो बहुत छोटा सा टॉपिक